चंदन मिश्रा के शूटर तौसीफ पर भी नई जानकारी मिल रही है। तौसीफ चुनाव लड़ना चाहता था, अब ये जानकारी निकल कर आ रही है। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा था तौसीफ और तौसीफ ने अपना पोस्टर भी बनवाया था, ये जानकारी मिल रही है। ये देखिए तौसीफ खान, पोस्टर में तौसीफ ने खुद को समाज सेवी लिखा हुआ है और यही मुख्य शूटर बताया जा रहा है। शूटर तौसीफ की रील भी सामने आई है और तौसीफ चुनाव लड़ना चाहता था। और इस बीच आपको यह भी बता दें, शूटर तौसीफ का एक रील सामने आया, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, कारनामे ऐसे करो जिसकी चर्चा लोग करने लगे। और तौसीफ राजा उर्फ बादशाह का जो मिशन है वो क्या है? 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी में था तौसीफ, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था। एलजेपी नेता के साथ पोस्टर बनवाया था, जुड़ना चाहता था। पोस्टर में खुद को तौसीफ ने समाज सेवी बताया है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड, बिहार में कैसे बेखौफ हत्यारे आ चुके हैं और किस तरह से कैसे अंजाम दिया गया इस पूरे हत्याकांड को, अब तक क्या क्या हुआ इस केस में आपको हम बताने जा रहे हैं। सीसीटीवी कई सामने आ चुके हैं, तस्वीरें सामने आई हैं सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की। 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। अस्पताल के 10 गार्ड से पूछताछ हुई अब तक। पटना, बक्सर में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है, एसआईटी की मदद से छापेमारी की जा रही है, लेकिन अपराधी कहां हैं, उनका लोकेशन कहां है, ये नहीं पता लग पाया है। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में चंदन मिश्रा के हथियारों की तस्वीरें लगी हैं। आरजेडी का नीतीश सरकार पर इस केस के बहाने निशाना सामने आया है। ये देखिए पोस्टर लगे हैं, आरजेडी ने लगवाए। पहले ललन सिंह पर निशाना साधा गया, उसके बाद फिर जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया बदमाशों ने, अपराधियों ने एक अपराधी को ही मार दिया, ये भी पोस्टर में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर बेलगाम है अपराधी, पोस्टर में ये बताया गया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड का भी जिक्र है और ललन सिंह के मामले का भी जिक्र है, जो उन्होंने मटन पार्टी दी थी। सावन में मटन पार्टी को लेकर सवाल उठाए गए हैं आरजेडी की ओर से, यह भी जिक्र किया गया इस पोस्टर में। और आरजेडी ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर में क्या और खास है, बता रहे हैं संवाददाता रूपेश कुमार। बिहार में काबा तो बिहार में चुनाव बा और इसीलिए पोस्टर वार भी बा। देखिए पटना के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में 2 चीज़ें हैं जो पिछले 24 घंटे से जिन 2 चीज़ों ने सुर्खियां बटोरी हैं, उन दोनों चीज़ों को यहां पर दर्शाया गया है, कटाक्ष भी किया गया है। बिहार में काबा, तो पहली तस्वीर के नीचे लिखा गया है कि अपराधियों का राजबा, फिल्मी अंदाज बा, अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। यानी कि कल जो पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, 5 लोग अंदर प्रवेश करते हैं और चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और दूसरी तस्वीर जो मुंगेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सावन में सत्ता पक्ष का मटन भोज के बहार बा। यानी कि जिस तरीके से इसको लेकर के सियासत हो रही है कि ललन सिंह अपने क्षेत्र में लखीसराय में जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर उन्होंने मटन पार्टी दी थी। और इस तस्वीर की चर्चा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जब तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी चौपर में और मुकेश सहनी के साथ उन्होंने मछली लहराकर दिखलाई भी थी, उसके बाद से इसी पक्ष ने ये कहा था कि तेजस्वी सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदू आस्था का ये अपमान है कि जब नवरात्र के ठीक पहले, हालांकि तब ये कहा गया कि नवरात्र के एक दिन पहले की वो तस्वीर थी जिसे दिखलाया गया नवरात्र के अंदर, और एनडीए ने ये कहा कि तेजस्वी सनातन का अपमान कर रहे हैं। और आज सावन में अगर ये मटन भोज हुआ और मंच से ही ललन सिंह ने ये कहा कि सावन वालों के लिए भी इंतज़ाम है और जो सावन को नहीं मानते हैं उनके लिए भी इंतज़ाम है, और ख़ुद अपने हाथों से मटन खिलाते हुए भी दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर भी बिहार में खूब सियासत हुई। तो 2 तस्वीरों को लेकर आज बिहार में पोस्टर वार छिड़ा है। पहली तस्वीर हत्या को लेकर के, अपराध को लेकर के, और दूसरी तस्वीर जो सियासत से है जिसमें मटन भोज को लेकर के सियासी वार और पलटवार जारी है। तो बिहार में पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी हमलावर है, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए
दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं? नड्डा साहब आपकी, अगर प्रधानमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की जो अवस्थिति है बिहार में, अगर उस पर चुप्पी साधते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपकी नज़रों में दोष है, आपके नज़रिए में दोष है, और बिहार को लेकर के आप कतई चिंतित नहीं है। तो आज अगर कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। वहां पर मुख्यमंत्री कोई मांडवली नहीं करते बीच की मैं बीच बचाव कर सेटलमेंट करा दूंगा।